अब वोट मांगने आना, तब भरत बीआर अपना जवाब देगा। ये चेतावनी हमारी नहीं, उन लोगों की है जो महीनों से पानी भराव और अधूरे सीवरेज काम की मार झेल रहे हैं। बच्चों तक के पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबकी चुप्पी सवालों में है। जयपुर ईस्ट में जो भरत बिहार है उसमें पानी को लेकर समस्या काफ़ी दिनों से है और यहाँ पे सीवरेज को लेकर भी समस्या है। तो लोगों से बातचीत करते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी हुई है। मैं सोनू कुमार शर्मा, भरत विहार निवासी। गत 20 वर्ष से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। ये पानी की समस्या को लेके हमने यहाँ के जो नगर निगम है, मैं खुद मेरे पर्सनल लेवल पे 5-10 कंप्लेंट कर चुका, थाना अधिकारी को दे चुका। यहाँ जितने व्यवसायी हैं वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका ही यही है, जिनके घर का पालन नहीं हो पा रहा है। मेरे भाई के बच्चे का अभी कुछ दिन पहले इस पानी की वजह से पैर टूट गया, उसकी एग्जाम डिस्टर्ब हो गई। आज का समय इतना खराब है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रखा है, उसको दवाइयां चल रही है उसकी, लेकिन कोई प्रशासन कोई भी आके यहाँ हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम आते हैं, हम आपस में उलझे हुए हैं, पुलिस आती है हमें समझा जाती है आपस में उलझ लो, कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है इस चीजों का। अवगत कराया सबको अवगत कराया, यहाँ तक यहाँ पे जो नगर निगम है उनको लिखित में कंप्लेंट डाली। जो भी यहाँ हो सकता था, जितने भी नगर निगम के लोग थे सबके पास हमने अवगत करा रखा है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको इस सिचुएशन का अवगत नहीं करा रखा। यहाँ पे पार्षद तक भी, पार्षद को भी दी, लेकिन एमएलए आता कुछ नहीं, बस वोट मांगने आते हैं। वार्ड नंबर है? ये वार्ड नंबर पहले था 100, अब हो गया 130 हो गया है। पहले 100 नंबर था, 130 हो गया है। सब लोग यहाँ आते हैं अपना अपना मतलब निकाल के, फिर दूर इस इलाके से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। बस यहाँ पे आते हैं, वोट मांगे और फिर अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बस आज तक हमारे यहाँ से इतना, हम भी तो फंड दे रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट को, हमसे टैक्स चाहिए, प्रॉपर चाहिए, हाउस कर, बिजली कर, सारे कर, इतने कर ले रखे हैं, साला हम कर दे के बर्बाद हो पा रहे हैं, कमा रहे हैं और तुमको दे रहे हैं। हमारे लिए कोई सुविधा तो दो ना। फिर क्या मतलब है इस चीज का? किस चीज का कर ले रही है गवर्नमेंट हमसे? ये कब से चल रहा है? ये समस्या पिछले 2 साल से है, और अब पिछले 1 साल से बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो चुकी है। यहाँ बच्चे जाते हैं, लेडीज जाती हैं, गिरती हैं, आए दिन बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है वो हॉस्पिटल खोलो, बीमारी तो हमारे यहाँ पैदा हो रही है। क्या करें फिर? इसका कोई समाधान करवाओ। चीजों को इतना बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, क्या हो रहा है उसको छो ही नहीं पा रहा है। आए दिन आते हैं सब लोग, आके घूम के चले जाते हैं, लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, हमारी चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। एक तरफ जो स्वच्छ अभियान चल रहा है और उसको लेकर भी लोग बाग सतर्क है, लेकिन लोगों के द्वारा ही पानी निकाला जा रहा है। देखो, ये तो लोगों को खुद के लेवल पे खुद को ही समझना पड़ेगा। बट जब तक क्या है कि हमारा देश, हम लोग उस संस्कृति से हैं कि हमें जब तक कोई डिसिप्लिन सिखाने वाला नहीं होगा ना, तो हमें समझ में ही नहीं आ पा रही है। ये तो खुद की मानवता है कि खुद को रोकना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रहा है। तो सिस्टम बनाया गया है, अगर घर में भी कोई गलती करते हैं तो बड़े हमें समझाते हैं। तो इसलिए अगर हम समाज में आ गए हैं तो समाज के लोग हमें समझाते हैं, और समाज के लोगों से नहीं समझ रहा है तो कानून हमें समझाएगा, कानून नहीं समझाएगा तो फिर सरकार समझाएगी। तो किसी ना किसी लेवल पे कार्रवाई तो हमारे ऊपर करनी चाहिए। मनोज कुमार जंगिड, मेरी यहाँ ऑप्टिकल की शॉप है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तरफ पूरा पानी भरा हुआ है। देखो ये हालात है। मतलब बच्चों को जाने आने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। हम लोगों को समझाते हैं तो लोग लड़ाई करने के लिए आतुर होते हैं। अभी हम फिलहाल मंगल विहार में लोगों को समझाते हुए आए हैं। कई लोग अच्छे रेस्पॉन्स के साथ हमें जवाब दिया और कई हमसे लड़ने के लिए आतुर हुए। ऐसे तो हम एक एक से लड़ नहीं सकते, हम निवेदन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम प्रशासन से यही विनती करते हैं कि इस माहौल को जल्द से जल्द सुधार किया जाए, ताकि लोगों का आवागमन बढ़िया हो, सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ रोजगार करने वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियां सड़ रही है, मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां फैल रही है। मेरा मानना ये है, सब लोगों से ये अपील है, पहले तो अपने सब घर का पानी बंद करें जितना हो सके। अगर 10-5 दिन में नगर निगम सुनवाई करता है तो ठीक है, नहीं हम सब लोग इकट्ठा करके एक अनशन का प्रोग्राम रखेंगे, और जिसमें आपके जो हमारे एमएलए विधायक साहब हैं और पार्षद हैं, उनको यहाँ आना पड़ेगा, और ये जो पानी भर रहा है इसका निदान करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम 10-5 लोग में नगर निगम के अधिकारियों को बुलाएंगे, और चालान की जो प्रतिक्रिया वो भी हम पूरी कराएंगे, और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर इंसान को एक साथ कामयाबी देके जब ये काम चल सकता है, जब ये सक्सेस होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। विष्णु कुमार शर्मा स्वीट्स एंड नमकीन। इस पानी की समस्या की वजह से मच्छर, गंदगी, सब बीमार हो रहे हैं, और सब व्यापारी इस पानी की वजह से, गंदगी की वजह से सब परेशान है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम में कंप्लेंट करा दी, कमिश्नर को लिखवा दिया मैंने, कमिश्नर को वीडियो भेज दिया, तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हुई थी?
ये मेरे को 15 दिन हो गए। उस टाइम से कोई दिक्कत यहाँ कोई भी न तो पार्षद आता है न एमएलए आते हैं, कोई भी कुछ नहीं आता। वोट मांगे आते हैं, वोट के बाद में कोई ये नहीं आता है क्या समस्या है क्या नहीं। यहाँ पे जैसे मार्केट भी है तो यहाँ पे व्यवसाय पे कितना फर्क पड़ रहा है? यहाँ व्यवसाय पे 50% फर्क पड़ रहा है। 10% भी गिराई की 10% भी गिराई की नहीं है। सब गिराई गंदगी देख के कोई नहीं आता, दुकानों पे चढ़ता ही नहीं है, चढ़ते दुकानों पे नहीं चढ़ता, दुकानों के आगे Yes. रेला बड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जाने के लिए है ही। ये पानी बहुत मार्केट निकल जाते हैं, कोई भी इधर आगे जाना पसंद नहीं करता। आप इधर से भी देखोगे सब लोग पानी के निदान के लिए बस ये है कि किसी ने अपने आगे ईंटों की ट्रॉली डलवा ली है, किसी ने मिट्टी डलवा ली है, सब अपने लेवल पर समाधान कर रहे हैं। पर फिर भी उससे भी हम ही लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि पूरा इधर ईंट भाटे पड़े हुए हैं, लोग बाग निकलते हैं, कभी कोई एक्टिवा लेकर गिर रहा है, कोई बाइक लेकर गिर रहा है। अभी जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जो है जाते रहते हैं लोग बाग सुबह पहले, तो वो कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके कोई जैसे कि जिम्मेदारी पैदल तो नहीं कोई है। निकल ही नहीं सकता। हाँ, पैदल तो हालत ये है कि जो अगर अगर लेडीजों की बात करें तो एक तो जो बहन बेटियां हैं वो अपना घूंघट लेकर चल रही हैं, और साथ में जो है वो अपनी साड़ियों को ऊपर लेकर जो है, क्योंकि पानी से बचाव के लिए कैसे करेंगे, कुछ तो समाधान ढूंढेंगी ना वो। तो बहुत इतनी परेशानी हो रखी है। लेकिन अभी 2 दिन पहले भी पुलिस आई थी, लेकिन वो हमें कोई बोलकर चली गई कि आप ही को जो है कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। आपस में दोनों पक्ष बोले, उधर वाले और इधर वाले भी। आप हम लोग जो है वो क्या कह के परेशान हो गए, थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी जो है वो सिर्फ वोट तक ही सीमित है, तो उसके बाद अपनी शक्ल भी दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आते। कोई सुनवाई नहीं है, ना एमएलए यहाँ पर आते हैं। सिर्फ जो है जब उनको वोट लेना होता है तब तक अपनी हाजिरी है, उसके बाद में जयराम जी। उनका क्या कहना है? कोई अगर यहाँ पर आए तब तो सुनवाई भी हो। प्रशासन आ रहा है, प्रशासन को सारी हकीकत बता दी, वो लोग कहते हैं कि वहां जाकर उनसे बातें करो, लेकिन अब बातें किससे करें, वहां कोई है नहीं है, मिलने करने वाला नहीं है, उन्हें परेशानियां नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ का ही ये हाल है, बाकी सारी कॉलोनियां बहुत बढ़िया है। मिलकर बातचीत की वहां पे जाके? कोई सर हर मतलब ये है कि सब लोग जाकर आए, लेकिन निदान किसी का भी नहीं हो पा रहा है। वहां पर हमने बोला भी है, मतलब जो दूसरे पार्षद हैं उनसे भी कई बार कही है कि वो भी शायद इस चीज का निवारण, लेकिन कोई निदान नहीं है। हम अपोजिशन पार्टी को भी बोल चुके हैं, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी ये आती है कि पूरे पे जो है वो ईंट पत्थर पड़े हुए हैं रोडों पर, सब अपना निदान तो निकालेंगे ही ना। अब सुबह डर, हम खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कल को ऐसा ना हो कि कोई पत्थर या किसी गलत जगह। हमने बारिशों का सीजन ऐसे निकाला है सर, डर डर के कि कहीं किसी गड्ढे में या कहीं किसी जगह, बहुत मतलब पूरे साल भर हो गई ये परेशानी झेलते हुए, पर निदान अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इस पे आगे क्या करेंगे? देखिए अभी तो प्रयास यही है कि हम लोग पूरा जो है वो कानूनी तरीके से ही काम करें, अदरवाइज फिर हम लोग और हम प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी सुनना ना सुनना प्रशासन के हाथ में है। बाकी आगे फिर जब हम वो वोट मांगने आएंगे तब इन सारी बातों का भी चर्चा करेंगे वो तो। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस चीज का भी, कि जैसे अभी हालात हम जो झेल रहे हैं उनका आगे वाले चुनाव में भी कि हाँ बहुत फर्क पड़ता है। सीवर लाइन जब डली थी दिसंबर 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था। इन्होंने डेडलाइन दी थी 18 महीने की। अब 2 साल होने को जा रहे हैं, आज तक ये कुछ भी नहीं हुआ और काम बंद और हुआ पड़ा है इसका। अगर ये सीवर लाइन चालू हो जाए तो कम से कम जितना भी पानी है, ये सीवरेज का है या गंदा पानी है नालों का, ये सारा उसमें चले जाएगा तो अपने आप ही सफाई हो जाएगी। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों हम जो पार्षदों से इनसे बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि साहब क्या नाम से बजट रोक रखा है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, नगर निगम में भी बीजेपी का बोर्ड है, तो इसलिए हमारी कोई सुनता नहीं है, ये जवाब देते हैं। यहाँ के विधायक का या फिर उनका कहना है? विधायक भी कांग्रेस के हैं यहाँ, तो इनको और कांग्रेस के विधायक ने ही यहाँ उद्घाटन करवाया था शिविर का। अब उसके बाद में ये काम बंद पड़ा है, आगे कोई काम हमने तो देखा ही नहीं कहीं भी किसी भी रोड पे, इसलिए ये पानी लोगों ने छोड़ दिया। दुकान का शटर भी बाद में ऊपर करना पड़ता है, पहले वाइपर चला के उस पानी को कीचड़ को हटाना पड़ता है, तब जाके दुकान का शटर खोलो। आधा घंटे तो उसी में लग जाते हैं। कहीं दुकान पूजन सामग्री की शॉप है मेरी, और बच्चे बुजुर्ग सभी आते हैं उस दुकान पे, लेकिन कोई चढ़ ही नहीं पाता दुकान के आगे, इतना कीचड़ फैला हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं मूंगफली का ठेला लगाया हूँ, बेरोज आदमी हूँ, कुछ भी नहीं धंधा होता है। कोई ये कीचड़ की वजह से कुछ को आता ही नहीं, ग्राहक वगैरह कोई आता ही क्या करे सर। अब ऐसे कैसे काम चले, पावर मूंगफली नहीं बिकी सर, मूंगफली सब मूंगफली तो बिके कम से कम, क्या करे पानी की वजह, गीले कीचड़ की वजह से कोई आता ही नहीं है सर, ये कहना चाहता हूँ सर। दिनचर्या आपकी जो आपका जो रोजगार है वो ठप पड़ा है। हाँ, ठेले पे बिक्री तो हो सर, कुछ भी होती नहीं है, कुछ पावर में बिकी है बस मूंगफली में। अब क्या करे, घर से बाहर आए जो मूंगफली कीचड़ हो रहा है सर, क्या रखे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 100 भरत बिहार में पानी भराव की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।
स्थानीय लोग पिछले कई महीनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों से निकलने वाला पानी सीधे सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे गलियां तालाब में बदल चुकी है। हालात यह है कि सुबह शाम घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़कों पर भरे गंदे पानी से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई जगह फिसलन बढ़ गई और बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। सीवरेज कार्यों को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी है। अधूरे पड़े काम और अव्यवस्थित पाइपलाइन के कारण पानी ठीक से निकल नहीं पा रहा। लोगों का आरोप है कि सीवरेज लाइन बिछाने का काम आधा छोड़ दिया गया, जो अब समस्या का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। निवासियों ने कई बार प्रशासन, पार्षद और स्थानीय विधायक को इस मुद्दे से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सिर्फ आश्वासनों के सहारे अब हालात सुधारना मुश्किल है। उन्हें जल्द समाधान चाहिए। अधिकारी उन्होंने भेजे हुए हैं, कल मैं उनको लेके साथ में और पूरा निरीक्षण हम करके आए। तो कुछ लोगों का ये है कि जिन्होंने पैसा भी उठा रखा है सरकार से और गड्ढों में पानी नहीं जा रहा उनका, और घूम रहा है पानी, इधर उधर डाल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब नाली बनाओ आप और नाली से पानी भेजो। तो अभी जब तक सीवरेज की कोई स्थिति ठीक नहीं होती है, जब तक यही चलेगा कि गड्ढों में पानी डाले और कोई समाधान नहीं है इसका। और सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे हमने हाथ जोड़ के सबसे कह के भी आए हैं, और चालान वो कायदा हमने वीडियो भी बनवाए उनके, और मोबाइल नंबर, प्लॉट नंबर को हम चालान भी करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा। सीवरेज का कब तक होगा काम? सीवरेज का लगभग अभी साल भर का समय और लगेगा। लोग बाग परेशान है, पैदल नहीं निकल पाते, बच्चे को दिक्कत है, स्कूल वाले बच्चों को दिक्कत है, जो बड़े बुजुर्ग है उनको दिक्कत है। अब देखो वो मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ कि मैं जब सही होगा तो और सब सही होंगे। सबको एक एक को अपनी अपनी वो देखना पड़ेगा, घर की स्थिति अपनी अपनी। हर कोई आदमी लड़ने को तैयार, किससे झगड़ा मोल ले बताओ यहाँ। तो यही है कि सब मिलके अब इकट्ठे हुए तो एक दो बार और सबसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब जनता तो मान्य जब भी है, सब यही बात है, सब मिलके जुल के काम करेंगे। प्रशासन तो कार्रवाई कर देगा, चालान होंगे, लेकिन वो चालान में फिर यही है कि अब चालान भरने भी हमको ही है। आज हमारा चालान होगा तो हम ही भरेंगे ना। अब यहाँ ये इस स्थिति में भी नहीं है कि कोई बड़ा चालान आ गया तो भर देंगे, फिर वही सरकार के खिलाफ रहेंगे कि साहब ये सरकार चल रही है, इसमें इस तरह के चालान है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इसमें समझदार लोग है काफी, लोग जानबूझ के हरकत कर रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कि जो अपना पानी है वो घर में स्वयं एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। गड्ढे खुदवाओ ना, अपने गड्ढे खुदे पड़े हैं, गड्ढों में पानी नहीं जा रहा है इनका। और यहाँ तक की जाता है कि इसमें 20% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से पैसा ले रखा है और गड्ढे खोद रखे हैं, तो उसमें पानी नहीं बेच रहे हैं। तो उनका चालान बनता है, उनका चालान होना चाहिए, हम भी इसी पक्ष में। बाकी तो सबकी सहमति, जो काम होगा वो ठीक है, वो ठीक रहना चाहिए मेरे हिसाब से। स्थानीय जनता की मांग है कि सीवरेज कार्य को तुरंत पूरा किया जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाई जाए और समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, वरना बढ़ती परेशानी के बीच लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।